Good afternoon, dear student. Today I will discuss GMS Part Test 2. Okay. इसमें 50% क्वेश्चन काफ़ी कंसेप्चुअल लेवल के थे. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. ओके. ये क्वेश्चन 26 इज गिवन. करेक्ट आईपीसी नेम इज. तो आपको कंपाउंड ए गिवन है. किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होता है कि पहले सफिक्स को आइडेंटिफाई करो. मेन सफिक्स किसका लगने वाला है. तो मेन सफिक्स इसका लगेगा जो आईपीसी प्रियोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपर होगा. तो अपर क्या है, NH2 है, बिलो क्या है, एल्कीन है. तो इसका मेन सफिक्स लगेगा. इसका सफिक्स क्या लगेगा, अमाइन. ओके. अब इसका जो प्राइमरी सफिक्स लगेगा ये क्या लगेगा, इन लगेगा. ओके. अगर सफिक्स अपने पास जो मेन सफिक्स है स्टार्ट फ्रॉम वर्ब ए ई आई ओ और यू से स्टार्ट होता है तो प्राइमरी सफिक्स के ई को ड्रॉप आउट कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे. ओके. ये आपको रूल याद रखना है. वर्ड रूट सभी जानते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं आईपीसी नेम. तो सबसे पहले मुझे बताओ वर्ड रूट कितने कार्बन का है इसमें, नेमिंग कैसे देंगे इसमें. सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन. अगर मैं यहाँ जाता हूँ 1 2 3 4 5 और ये क्या पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है मेरे पास 1 2 3 4 5. तो मुझे क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू आईपीसी नॉमेनक्लेचर रूल. द मेन सफिक्स गेट लोएस्ट नंबर. तो यहाँ से क्या आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है. इधर से क्या आ रहा है, फोर्थ नंबर. तो इट इज करेक्ट. ये क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. ओके. मेन सफिक्स गेट लोएस्ट नंबर. लोएस्ट नंबर क्या मेरा सेकंड, यहाँ पे क्या मेरा फोर्थ. तो इट इज इनकरेक्ट हो गया. तो चलो अब इसका मेन वर्ड रूट देखिए. वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 5. तो क्या यूज करेंगे, पेंट. क्या यूज करेंगे, पेंट. ओके. अब इसमें प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, इन लगेगा. डबल बॉन्ड क्या है, फोर्थ पोजीशन. तो क्या लिखेंगे, 4 इन. ई को ड्रॉप आउट कर देंगे क्योंकि सफिक्स इससे स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है. अगर सफिक्स का फर्स्ट लेटर वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है ए ई आई ओ यू तो ई को यहाँ से रिमूव कर देंगे. ओके. ये बन जाएगा पेंट 4 इन. अब यहाँ पे देखिए मेन सफिक्स का लगने वाला है अमाइन का. तो किस पोजीशन पे, 2. तो क्या लिखेंगे, 2 अमाइन. तो करेक्ट नेम क्या हो जाएगा, पेंट 4 इन 2 अमाइन. ओके. विच आंसर विल बी करेक्ट, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट, पेंट 4 इन 2 अमाइन. नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन 27. नेक्स्ट क्वेश्चन 27. Now question 27. How many benzene diacetyls possible formula given is. Okay. Question 27. C7H9N. How many benzene diacetyls are possible. तो सबसे पहले आपको जो ड्यू कैलकुलेट करना है, किसी भी फॉर्मूले के आइसोमर्स कैलकुलेट करने की अप्रोच क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैलकुलेट करना होता है. इसका ड्यू निकालो. ड्यू का फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1 माइनस टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस टोटल हाइड्रोजन एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम डिवाइडेड बाय 2. डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको, डिवाइडेड बाय 2. ओके. फॉर्मूला है मेरे पास. अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम क्या है, इसमें 0 है. ओके. हाइड्रोजन एटम क्या है, इसमें 0. हाइड्रोजन एटम कितना, कार्बन एटम कितना है, 7. तो 7 प्लस 1 ये हो गया मेरे पास टोटल कार्बन एटम प्लस 1. हाइड्रोजन कितना है, 9. ये 9 हो गया. हाइड्रोजन कितना है मेरे पास, 0. हाइड्रोजन 0 है. और नाइट्रोजन कितना मेरे पास 1 है. ये क्या हो जाएगा, -1. ये बन जाएगा आपके पास 8 माइनस 8/2. ओके. 8/2. तो क्या मिलेगा यहाँ पे 4. तो टोटल क्या मिलेगा आपको, 8 माइनस 4 इज 4. तो डी कितना आ गया इसमें, 4 आ गया. तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इज 4. टोटल कार्बन एटम प्लस 1 हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन नाइट्रोजन जितने भी एटम है हाइड्रोजन को 8 कर दो, नाइट्रोजन को माइनस कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो. तो कितना हो गया 8. 8/2 इज 4. तो डी कितना आ गया इसमें, 4 आ गया. जब भी क्वेश्चन में डी का वैल्यू 4 है और कार्बन एटम 6 या 6 से ज्यादा है तो ऑलवेज आइसोमर्स ड्रॉ करना विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन रिंग. ओके. तो डी कितना आ गया इसका, 4 आ गया. मतलब 4 पाई बॉन्ड है. एंड कार्बन एटम कितना है इसमें, 6 से ज्यादा है. तो बेंजीन, वैसे भी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया बेंजोइक आइसोमर्स. तो ड्रॉ करते हैं बेंजोइक आइसोमर्स. यहाँ पे डी कितना कंज्यूम हो गया, 4 डी कंज्यूम हो गया. 1 साइक्लिक रिंग में 1 डी कंज्यूम हो जाता है. साइक्लिक जब बनाएंगे तो 1 डी कंज्यूम हो जाएगा. और 3 पाई बॉन्ड डी कितना कंज्यूम हो गया, 4. 4 डी कंज्यूम हो चुका है. अब डी बचा गया रिमेनिंग नहीं. कार्बन एक्स्ट्रा कितना मेरे पास, 1 और 1 क्या है, NH2 है. चेक कर लो यहाँ पे क्या है, NH2 और यहाँ पे क्या है, CH3. काउंट करके देख लीजिए कितना है, डी 4 है. डी कार्बन कितना है, 7. नाइट्रोजन 1 है. किसी फॉर्मूले में आपको काउंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर डी सेम है, अदर एटम सेम है तो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस होंगे होंगे. ओके. तो चेक करते हैं इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 to 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9 9 है. कार्बन कितना है, 7. नाइट्रोजन 1 तो करेक्ट है. ठीक है. अब इसके आइसोमर्स ड्रॉ करके देखते हैं कितने पॉसिबल है. तो आइसोमर्स कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके एनिलीन बना दिया. एक बार क्या कर दिया, CH3 ऑर्थो पोजीशन पे अटैच कर दिया. एक बार क्या कर दिया आपने, NH2 को यहाँ अटैच कर दिया. एक बार क्या कर दिया, मेटा पोजीशन पे.
एक बार CH3 को NH2 को यहाँ अटैच कर दिया, इधर अटैच कर दिया आपने पैरा पोजीशन पे, तो कितने बनेंगे 3 आइसोमर्स 8 मेटा पैरा के रिस्पेक्ट में बन गए। अब एक क्या कर सकता हूँ मैं 1 डिग्री अमाइंस बना सकता हूँ, इट इज एनिलीन है। और एक क्या बना सकता हूँ मैं 1 डिग्री अमाइन, ये क्या बन जाएगा 1 डिग्री, ये बन जाएगा 1 डिग्री अमाइन। और एक क्या बना सकता हूँ मैं 2 डिग्री अमाइंस, एक क्या बना सकता हूँ 2 डिग्री अमाइन, एंड इधर क्या हो जाएगा CH3, तो इट इज फॉर्म 2 डिग्री अमाइंस। टोटल आइसोमर्स कितने फॉर्म हो गए 5 आइसोमर्स आर पॉसिबल। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए in 1 2 3 what is the relation, it is position isomers, and 4 and 5 are functional isomers. It is 1 degree amines, it is 2 degree amines. 1 degree and 2 degree amines are functional isomer to each other. Okay, the answer will be 5. इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 is correct answer. Okay, now question number 28, the bond order of CO positive is, in question 28 बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO पॉजिटिव इज, ओके। जब भी आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो आपको किसको फॉलो करना है, एमओटी डायग्राम, एमओटी डायग्राम को फॉलो करेंगे। तो मुझे किसका बॉन्ड ऑर्डर चाहिए CO पॉजिटिव। अब CO पॉजिटिव में क्या होता है, एक्सेप्शनली क्या होता है इसमें बॉन्ड ऑर्डर में कुछ चेंजेस आते हैं एमओटी डायग्राम के अकॉर्डिंग। सबसे पहले कार्बन एटम को अरेंज कर दो, इधर O2 ऑक्सीजन एटम को अरेंज कर दो। कॉन्फिगरेशन देखो, कार्बन का क्या मिलेगा 1s2, इधर क्या मिलेगा 2s2, इधर क्या मिलेगा 2p2, ओके। वैसे ऑक्सीजन कॉन्फिगरेशन लिख दो, एक क्या मिलेगा 1s2, इधर क्या मिलेगा 2s2, इधर क्या मिलेगा 2p3, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर दिया हमने, 4 इलेक्ट्रॉन है p में, 1 यहाँ से आयनाइज हो चुका है, ओके। अब इसको एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप 1s ऑर्बिटल, यहाँ पे क्या लिखोगे 1s ऑर्बिटल, इधर क्या लिखेंगे 2s ऑर्बिटल, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2s ऑर्बिटल, इधर क्या आ जाएगा 2p ऑर्बिटल्स, इधर क्या हो जाएगा 2p ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे आपके पास 2p ऑर्बिटल्स, ओके। अब इलेक्ट्रॉन को फिलअप करो, क्या है 1 2 2 इलेक्ट्रॉन्स में क्या 1 2, इसमें क्या 1 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें क्या 1 2, इसमें क्या 1 2 1 1 और 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर चुके, ओके। अब यहाँ पे देखना है ये जो ऑर्बिटल इट इज एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या कंसीडर करेंगे इट इज एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओके। और इसके कॉम्बिनेशन से जो बनेंगे वो क्या बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसका एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इधर बना दो, ओके। सिग्मा 1s ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s, वैसे इसके बना दो सिग्मा 2s ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s। वैसे p के ऑर्बिटल्स को नेम दे दो, px ऑर्बिटल इधर क्या होगा py, इधर क्या होगा pz, वैसे इधर px इधर क्या हो जाएगा py, इधर क्या होगा pz ऑर्बिटल, ओके। अब इसके 3 ऑर्बिटल बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बना दो, ओके। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना दिए, वैसे इसके क्या बना दोगे आप एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या हो जाएगा स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग, स्टार इज नोन एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। स्टार को नाम क्या दिया है एंटी बॉन्डिंग, नोन एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और विदाउट स्टार वाले क्या हो जाएगा सिग्मा इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं बॉन्डिंग में जाएंगे, फिर उसके बाद एंटी बॉन्डिंग। वैसे इसके बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग टू इलेक्ट्रॉन ये नॉर्मल एमओटी डायग्राम और मॉलिक्यूल्स के अप्लाई करना है, बट इन केस ऑफ CO पॉजिटिव में क्या होता है जो सिग्मा स्टार 2s है ये इतनी एनर्जी गेन कर लेता है कि p से अबाव चला जाता है, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ऑर्बिटल शिफ्टेड फ्रॉम, ये ऑर्बिटल यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा ये अबाव चला जाएगा, तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s, ओके। तो इस केस में अब इस इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते चले जाओ, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 2, यहाँ पे कितने 4 है 2 चले गए, 2 रिमेनिंग बचे, 2 इधर बचे 3 इधर बचे 5 5 + 2 7। तो इलेक्ट्रॉन को फिलअप करो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, दोनों का सेम एनर्जी है, सिंगल सिंगल देन पेयरिंग करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, ये 5 6 और ये क्या होगा 1 7। तो ये बनेगा एमओटी डायग्राम फॉर CO पॉजिटिव। एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, ओके। चलो चेक करते हैं ऑल आर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है एंटी बॉन्डिंग। चलो हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग कितने हैं 2 + 2 4 4 + 6 कितना हो गया 10, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज 10। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है 2 + 1 कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3 डिवाइड बाय 2, तो क्या मिलेगा आपको 7/2 इज 3.5, तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3.5। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5। किसी भी मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 नहीं होता एक्सेप्ट CO पॉजिटिव, इसको छोड़ के बाकी सबका 3 से लेस होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, now next question, question number 29, which of the following carbide when treated with water give methane, okay। तो बेरिलियम कार्बाइड
beryllium carbide react with water molecules to form beryllium hydroxide plus methane gas plus CH4 methane gas will be produced. तो इसको बैलेंस कर लो, ये कितने हो गए 8 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे कितने 4 + 2 कितने हो जाएंगे 2, बैरियम 2 कार्बन 1 कार्बन 1, द रिएक्शन इज बैलेंस. तो बैरियम कार्बाइड रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मीथेन गैस. ओके, the answer will be B answer will be correct. Okay, 29 का B answer will be correct. In question number 30, in calcium carbide total number of sigma bond is. Okay, in question number 30, in calcium carbide is positive charge, negative charge, it is ionic bond. कैटायंस और एनायंस में क्या बनता है आयनिक बॉन्ड. तो ये क्या बनेगा आपके पास एनायंस, इट इज कैटायन, इट फॉर्म आयनिक बॉन्ड. इन आयनिक बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट सिग्मा पाई. आयनिक बॉन्ड में कोई भी सिग्मा पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता. ओके, यहाँ पे कितना आपके पास 1 सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने 1 और पाई कितना है 2. तो यहाँ पे आपको दिखेगा 1 सिग्मा और क्या है पाई 2. तो आंसर विल बी 1 सिग्मा 2 पाई. तो आपसे क्या पूछा ओनली सिग्मा बॉन्ड इज 1. द आंसर विल बी 1. द आंसर 1, दैट मींस ए ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन 30. Question number 31. Decreasing order of electron density on aromatic ring. Okay. Question number 30 में क्या पूछा है? Decreasing order of electron density on aromatic ring. चलो चेक करते हैं क्वेश्चन 31. ये आपके पास बेंजाडियाइड है, इस बेंजाडियाइड C डबल बॉन्ड H. ये आपके पास गिवन है OC डबल बॉन्ड OH. ये आपके पास गिवन है NH. ये क्या गिवन है NH, इधर क्या दिया है CH3 और यहाँ पे आपके पास गिवन है C डबल बॉन्ड, ये गिवन है C डबल बॉन्ड N और इधर क्या दिया आपके पास CH3. ये आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है. इन विच रिंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट. ओके, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें प्रेजेंट है वो कैलकुलेट करना. ओके, चलो चेक करते हैं. पहले इसका इफेक्ट बताओ. इसका इफेक्ट क्या लगेगा -m लगेगा. इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा. ओके, इसका क्या लगेगा लॉन्ड पेयर है तो क्या शो करेगा +m. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा इनसाइड रिंग. ओके, अब इसमें देखिए इसमें भी क्या लगेगा NH2, इसका भी क्या लगेगा स्ट्रॉन्ग +m और यहाँ पे क्या लगेगा एक तो -m लग रहा है इस ग्रुप का और इसका क्या लग रहा है +m. तो ये दे रहा है विड्रॉ कर रहा है तो ओवरऑल न्यूट्रल हो गया इस केस में. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग is directly proportional to +m group. जितना स्ट्रॉन्गर +m ग्रुप रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज करेगा. तो ऑर्डर क्या आ जाएगा सबसे ज्यादा +m किसका लगने वाला है NH2 का, जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो अपने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो NH2 आएगा. उसके बाद क्या आ जाएगा OC डबल बॉन्ड H आएगा. उसके बाद जो आपके पास आएगा C डबल बॉन्ड NH CH3 और सबसे लास्ट में जो आएगा वो क्या आएगा एडिएट, क्योंकि इसका क्या लगेगा 100% माइनस इफेक्ट कॉजेस करेगा. क्या लगेगा ओनली -m इफेक्ट. इसका क्या लगेगा ये -m है ये तो -m शो करेगा और इसका क्या लगेगा +m इफेक्ट शो करेगा. तो ये न्यूट्रल हो गया. चलो ओके, तो ऑर्डर विल बी थर्ड का सबसे ज्यादा होगा, थर्ड के बाद जो आएगा आपका सेकंड, सेकंड के बाद क्या आएगा आपका फोर्थ और फोर्थ के बाद क्या आ जाएगा फर्स्ट. आंसर विल बी चेक कर लो उसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है थर्ड सेकंड फोर और तो ये ऑप्शन विल बी करेक्ट. 31 का ये ऑप्शन विल बी करेक्ट. आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ये ऑप्शन विल बी करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 32. द नंबर ऑफ मेसोफॉर्म गिवन बाय द कंपाउंड इज. ओके, तो नंबर ऑफ मेसोफॉर्म कितने बनेंगे वो क्या कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में. क्वेश्चन 32 को देखो. इन क्वेश्चन 32 नंबर ऑफ मेसोफॉर्म ऑफ द गिवन कंपाउंड इज. ओके, क्वेश्चन 32 क्या दिया आपके पास 3 + 2 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन. अब यहाँ पे देखिए क्या दिखा है OH, इधर भी क्या आपके पास OH है, इधर भी क्या आपके पास OH है. ओके, तो यहाँ पे देखिए ये क्या कैरल सेंटर है, इस कैरल सेंटर और एटम आर डिफरेंट. ये कैरल सेंटर है 1 डिफरेंट 2 3 4 डिफरेंट. ये भी क्या है इसमें ये डिफरेंट है ऑल ग्रुप आर डिफरेंट. तो 2 कैरल सेंटर दिख रहा है. अब इस मिडिल कार्बन को देखिए, अगर मैं यहाँ पे तो सिमिलर है तो कैरल सेंटर होना चाहिए नहीं होना चाहिए डिपेंड करेगा इट बी कैरल सेंटर या नॉट कैरल सेंटर. तो कैसे चेक करना है, सपोज का R कॉन्फिगरेशन इसका R, तो ये क्या करेगा इसको रोटेट करके R बना देगा, ऑप्टिकल एक्टिव बना देगा. सपोज S है इसका कॉन्फिगरेशन S है तो S बना देगा. सपोज R है S है तो क्या बनेगा नॉट ऑप्टिकल एक्टिव.
तो 50% चांस क्या है इसमें कैरल सेंटर बनने के और 50% चांस क्या है नहीं बनने के। दो सेंटर इज नोन एज सूडो कैरल सेंटर। ऐसे सेंटर को क्या कहा जाता है? सूडो कैरल सेंटर। दो सेंटर इज नोन एज सूडो कैरल सेंटर। इट इज सूडो कैरल सेंटर, इट इज सूडो कैरल सेंटर। ये अपने पास क्या है? सूडो कैरल सेंटर। ओके, अब सूडो कैरल सेंटर को भी स्टीरियो सेंटर में कंसीडर किया जाएगा। ओके, तो हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक, हाउ टू कैलकुलेट ऑप्टिकल आइसोमर्स, हाउ टू कैलकुलेट स्टीरियो आइसोमर्स मॉलिक्यूलर सिमेट्रिक। इस प्लेन से अगर क्रॉस करोगे तो ये क्या हो जाएगा? जिस प्लेन से क्रॉस करेंगे उसका एक डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, तो ये क्या होगा? सुपर इम्पोजेबल। तो ये क्या हो जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्रिक। ये मॉलिक्यूलर सिमेट्रिक एंड स्टीरियो सेंटर इज ऑड नंबर, स्टीरियो सेंटर इज n is 3 odd number. Then how to calculate total isomers? The meso isomers calculate by formula 2 की power n minus 1/2. ओके, तो कैलकुलेट करके देखते हैं। ये कितना है? नंबर ऑफ कैरल सेंटर 3, ये कितना हो गया? 3 minus 1/2, तो क्या मिलेगा? 2 की पावर 2 minus 1 is 2, 2 divided by 2 is 1, 2 की पावर 1 is 2, तो क्या मिलेगा? 2 meso isomers will form. अब कैसे बनेंगे meso isomers को भी चेक कर लेते हैं। How to calculate meso isomers? Molecule symmetric, odd number of chiral center is present, 2 की power n minus 1 as number of chiral center है, स्टीरियो सेंटर है। स्टीरियो सेंटर कितना है? 1 2 3, इसको भी chiral center में काउंट करना है, तो क्या मिलेगा आपको? 2 isomers। अब कैसे बनेंगे दो फॉर्म, वो भी चेक करके देख लो। आपको जो दो फॉर्म मिलेंगे वो कैसे बनने वाले हैं? ये आपके पास 5 कार्बन है, 3 + 2 5, 1 2 3 4 5 कार्बन है। आपने क्या किया? OH को यहाँ पे रख दिया, एक OH को यहाँ पे रख दिया, एक OH को यहाँ पे रख दिया। ओके, POS को यहाँ से ले जाओ, प्लेन ऑफ सिमेट्रिक, तो क्या हो गया? मेसो। अब क्या करो? अगेन अपने पास 1 2 3 4 5 कार्बन अटैच कर दो। अब एक बार मिडिल पोजीशन रख दो इसको, ये क्या हो गया? 1, इधर क्या हो जाएगा? 2। ओके, आपने कल इसको चेंज कर दिया, OH को सेम रहने दिया, OH को सेम रहने दिया। देखो इसमें भी क्या होगा? जहाँ से POS क्रॉस करेंगे नो डिस्टेंस, इधर भी क्या मिलेगा? सिमेट्रिक। ये भी क्या होगा? मेसो आइसोमर्स, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें भी, और यहाँ पे भी क्या है? POS है, तो ये क्या होगा? मेसो फॉर्म। तो मेसो कितने बनेंगे? ओनली 2 मेसो फॉर्म इज फॉर्म। यहाँ से क्रॉस करेंगे सुपर इम्पोसिबल, यहाँ से क्रॉस करेंगे सुपर इम्पोसिबल, कितने बनेंगे? मेसो फॉर्म इज 2, तो दैट आंसर विल बी 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, द नंबर ऑफ पाइलैक्टोन कॉन्जुगेशन। ओके, क्वेश्चन 33 में क्या पूछा है? इन द फॉलोइंग कंपाउंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर पार्टिसिपेट इन डीलोकलाइजेशन। ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे पूछा हुआ। सो क्वेश्चन 33 को देखो। क्वेश्चन 33 में क्या दिया आपके पास? इट इज नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, दिस लॉन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 पार्टिसिपेट करेंगे, 2, ये भी क्या है? 2 नॉट पार्टिसिपेट, इलेक्ट्रॉन नॉट पार्टिसिपेट करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि पाई बॉन्ड ही अंदर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट हो रहा है। ओके, तो इसको एंट्री नहीं मिल पाएगी इनसाइड रिंग, तो इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसमें? 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट को देखो, ये अपने पास क्या दिया? पैरिडिन, एंड यहाँ पे क्या? हाइड्रोजन, इधर क्या? डबल बॉन्ड है, यहाँ पे लॉन पेयर है, तो कितने पार्टिसिपेट करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। ओके, थर्ड में देखो कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे? ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी होगी, ये भी जा सकता है पार्टिसिपेट, ये भी जा सकता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये भी, तो कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट। इन बेंजीन 6 इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट, दोनों में। इन बेंजीन में कितना हो गया? 2 2 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इधर भी क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। ओके, आंसर क्या आ जाएगा? 6 6 8 6। ओके, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, 6 6 8 6, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, आंसर विल बी डी। ओके, in question number 34, in question 34, in isopentane have maximum torsional and monomer strength. In what is isopentane? Question number 34, in isopentane, okay, 2-methyl butane is known as isopentane. अब isopentane में आप देखो मैक्सिमम टॉर्शनल मोनोमर स्ट्रेंथ, अगर मैंने यहाँ से रोटेशन किया आइसोमर्स के लिए जिस फ्रंट कार्बन, तो क्या कर दिया? बैक कार्बन। कन्फर्मेशन आइसोमर्स कैसे ड्रॉ करना है देखो, इसको फ्रंट मान लिया, इसको बैक मान लिया, ये फ्रंट कार्बन हो गया, और ये क्या होगा? बैक कार्बन। इट इज नॉट फ्रंट कार्बन, इट इज फ्रंट कार्बन, और ये क्या हो जाएगा? बैक कार्बन। अब फ्रंट कार्बन के पास क्या है? सॉरी, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो फ्रंट कार्बन के पास 2 मिथाइल अटैच कर दिया, CH3 2 CH3 1 हाइड्रोजन, तो 2 CH3 1 हाइड्रोजन अटैच कर दिया। अब बैक कार्बन के पास क्या है? बैक कार्बन है, यहाँ पे क्या है? 1 मिथाइल और 2 हाइड्रोजन, मैंने मिथाइल को यहाँ अटैच कर दिया,
वन एटम को यहाँ अटैच कर दिया, वन एटम को यहाँ अटैच कर दिया। ओके, ये बन जाएगा कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ आइसोपेंटेन इन इक्लिप्स्ड फॉर्म। इसका फॉर्म कौन सा है? इक्लिप्स्ड फॉर्म इज नोन एज इक्लिप्स्ड फॉर्म इज नोन एज इक्लिप्स्ड फॉर्म। ओके, इक्लिप्स्ड फॉर्म जो अपने पास है यहाँ पे इक्लिप्स्ड फॉर्म, तो यहाँ पे व्हाट इज टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है, वॉन्डल स्ट्रेन क्या होता है? देखो, द रिपल्सन बिटवीन टू ग्रुप पेयर इज नोन एज वॉन वॉल स्ट्रेन। इसको नाम कहते हैं वॉन्डर वॉल स्ट्रेन, इज नोन एज वॉन्डर वॉल स्ट्रेन। तो ग्रुप पेयर की जो ग्रुप आपस में रिपेल करेंगे दैट इज नोन एज वॉन वॉल स्ट्रेन। अब इसके जो बॉन्ड है, जो ग्रुप को लगे हुए बॉन्ड है, इस बॉन्ड की भी जो रिपल्सन कॉजेस करेगा। ओके, अगर मैं बॉन्ड की बात कर रहा हूँ तो ये जो बॉन्ड है और ये जो बॉन्ड है, ये आपस में जो रिपल्सन कॉजेस करेंगे, रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड के बीच इट इज टॉर्सनल स्ट्रेन। इसको क्या कर सकेंगे? टॉर्सनल स्ट्रेन कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है? बॉन्ड पेयर, यहाँ पे क्या है? ग्रुप पेयर इज नोन एज टॉर्सनल स्ट्रेन। जितने पास में रहेंगे बॉन्ड पेयर, ग्रुप पेयर, वो क्या हो जाएगा? उतना ही मैक्सिमम रिपल्सन कॉजेस करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लो। डी ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं क्योंकि 5 कार्बन है, डी ऑप्शन में 6 दी है, तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट क्योंकि मैक्सिमम टॉर्सनल मैक्सिमम मोडल स्ट्रेन है, आंसर बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, in question 35 monoculation total number of product including stereoisomers and after fractional distillation total number of isomers will be obtained. Okay, question 35, in question 35 okay, on monochlorylation chlorine plus UV light it reacts Cl2 plus UV light, ठीक है, is monochlorylation total number of stereoisomers will be formed. Okay, तो सबसे पहले आप देखेंगे मोनोक्लोरेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, इसका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अगर यहाँ से फ्री रेडिकल बना दिया, बॉन्ड को ब्रेक किया, फ्री रेडिकल क्लोरीन ने 2 फ्री रेडिकल बना दिए, ये Cl फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल यहाँ पे आएगा, फ्री रेडिकल यहाँ पे आएगा। ओके, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है उसको चेक करते हैं। देखिए इसमें अपने पास क्या है, ये अगर Cl को यहाँ अटैच कर दिया, ओके, तो कैरल सेंटर बन रहा है, इसमें कोई नहीं। तो देखिए इस कार्बन को देखो, ये भी क्या है? सिमिलर, ये भी सिमिलर है, ये 2 हाइड्रोजन सिमिलर है, हाइड्रोजन 2 सिमिलर, नो कैरल सेंटर, ओनली 1 प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन। ओके, एक बार Cl का अटैच कर सकता है, Cl यहाँ अटैच कर सकता है, Cl यहाँ अटैच कर सकता है, Cl यहाँ पे 3 प्रोडक्ट पॉसिबल है। चलो चेक करते हैं तीनों में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ओके, देखो इसमें क्या बन रहा है, इसमें एक Cl को यहाँ अटैच कर दिया। अब थर्ड केस में देखो क्या पॉसिबिलिटी है इसमें, अगर आपने Cl को यहाँ अटैच कर दिया, Cl को यहाँ पे अटैच कर दिया। ओके, चेक करते हैं इसमें, देखो कैरल सेंटर मिल रहा है, ये क्या हाइड्रोजन है, इधर क्या है? CH3 है, ये क्या है? Cl कैरल सेंटर इसके क्या बनेंगे? 2 फॉर्म R+S, नो कैरल सेंटर इज प्रेजेंट, इधर भी क्या इथाइल, इधर इथाइल है, इधर भी इथाइल है, तो नो कैरल सेंटर इज प्रेजेंट। तो क्या मिलेगा आपको? इसके बन जाएगा 2, इसका क्या बनेगा? 1, इसका 1, तो क्या मिलेगा आपके पास? टोटल 4 प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। ओके, स्टेप प्रोडक्ट विल बी फॉर्म आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब इसका क्या करोगे आप? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे। ओके, तो आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, ये जो अनाइसोमर्स है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सब कुछ सेम होता है अनाइसोमर्स के लिए, R और S के लिए। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है? डिस्टिंग्विश नहीं हो पाता है इनके फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है या सेम है, बॉइलिंग पॉइंट सेम है, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी सेम है, तो क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इसके 2 आइसोमर्स ऑब्जर्व होंगे? क्या नहीं ऑब्जर्व, क्या होगा? ओनली 1। तो जहाँ पे आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आएगा, जहाँ पे RS है उसका एक ही फॉर्म लेना है, RS का क्या लेना है? एक फॉर्म। क्यों लेना है? क्योंकि अनाइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होने से, बॉइलिंग पॉइंट सेम होने से वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। तो जहाँ पे भी RS है उसका 1 मिलेगा, तो इसका 1 मिलेगा, इसका ऑलरेडी 1 मिलेगा, इसका क्या मिलेगा? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा आपको? 4 आइसोमर्स मिलेंगे बिफोर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और 3 क्या मिलेंगे आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आंसर विल बी C option will be correct. Answer will be 35. C option will be correct. Okay. Question number 36. Types of carbon covalent bond present in. Okay. तो फ्लोरेंस में देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 36 में जो आपके पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 36
टू टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ आर प्रेजेंट इन, तो क्या होता है C60 फ्लोरेंस। इसमें आपके पास क्या होगा, हेक्सागोनल रिंग रहेगा 20 और पेंटागोनल रिंग कितना रहेगा 12, और जो हेक्सागोनल रिंग अटैच विद पेंटागोनल रिंग इस टाइप से अटैच रहेगा पेंटागोनल रिंग से। ओके, इसमें देखिए ये जो बॉन्ड लेंथ है ये डिफरेंट है और वाई लेंथ क्या डिफरेंट है, x इज नॉट इक्वल टू y, तो दोनों में बॉन्ड लेंथ क्या रहेगा, डिफरेंट वेरी करेगा ही करेगा। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इन फ्लोरेंस टू डिफरेंट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर प्रेजेंट। ओके, in question number 37, fundamental structure unit of silicate is, what is silicate? Question 37, what is silicate? SiO4 minus 4 charges silicate, it is present tetrahedral form, किस फॉर्म में रहेगा ये, tetrahedral फॉर्म में रहेगा। सिलिकॉन को अरेंज कर दिया, O नेगेटिव इधर, O नेगेटिव इधर, O नेगेटिव इधर, क्या रहेगा O नेगेटिव, इट इज नोन एज silicate। so basic unit of silicate is SiO4 4 नेगेटिव, ये क्या मिलेगा आपको, बेसिक यूनिट ऑफ silicate। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एंटी मार्कोनियन रूल नॉट ऑब्जर्विंग, एंटी मार्कोनियन रूल किसमें ऑब्जर्व नहीं होता है। क्वेश्चन 39 को देखो, एंटी मार्कोनियन रूल नॉट ऑब्जर्विंग, क्वेश्चन 39। ओके, 39 में सिमेट्रिक एल्केन, इन केस ऑफ सिमेट्रिक एल्केन अगर आप HBr और पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या मिलेगा, प्रोफाइल नहीं प्रोफाइल। इस केस में अगर बॉन्ड को इधर शिफ्ट करो या इधर को फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं, सिमेट्रिक एल्कीन है तो आप यहाँ पे भी आर को अटैच करो, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा सेम। तो सिमेट्रिक एल्कीन इट डज नॉट फॉलो एंटी मार्कोनियन रूल, क्योंकि आप कहीं पे बैठे करो प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है सेम। अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनियन रूल, नेगेटिव पोर्शन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल अटैक लेस सबस्ट्रेट कार्बन, तो लेस सबस्ट्रेट है इसमें कोई नहीं, दोनों क्या है सेम सबस्ट्रेट है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा सेम प्रोडक्ट मिलेगा। फॉर सिमेट्रिक एल्कीन एंटी मार्कोनियन रूल डज नॉट फॉलो। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 40 थोड़ा कंसेप्चुअल है, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 40 में क्या गिवन है, ये आपके पास गिवन है मिथाइल, इधर क्या दिया है ट्रिपल बॉन्ड C, इधर क्या दिया आपके पास मिथाइल, इधर क्या दिया हाइड्रोजन, इधर क्या दिया C डबल बॉन्ड, इधर क्या दिया आपके पास CS, इधर क्या दिया हाइड्रोजन, इधर क्या दिया हाइड्रोजन। इस एल्कीन है, अब इसको रिएक्शन करना है लेंडलार कैटालिस की, पैलेडियम कैटालिस लेंडलार कैटालिस, नोन एज पैलेडियम इज नोन एज लेंडलार कैटालिस, इज नोन एज लेंडलार कैटालिस। इज नोन एज लेंडलार कैटालिस्ट। इसका काम क्या होता है, एल्काइन को जो अपने पास एल्काइन है, एल्काइन कन्वर्ट टू सिस एल्कीन, इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा, सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। ओके, जब सिस एल्कीन में कन्वर्ट तो सिमेट्रिक बन जाएगा इसके सिमिलर, तो स्ट्रक्चर जो बनने वाला है वो देखो कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर इसके सिमिलर बन जाएगा। ये तो क्या रहेगा, मिथाइल एज इट इज रहेगा, इधर क्या हाइड्रोजन सेम रहेगा, यहाँ पे देखिए क्या दिया C डबल बॉन्ड C, इधर क्या दिया CS, इधर क्या दिया हाइड्रोजन, इधर क्या दिया हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या दिया C डबल बॉन्ड C, इधर क्या दिया है CS, इधर क्या हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा सिमेट्रिक, प्लेन ऑफ सिमेट्रिक। तो सीस में जब एल्काइन को कन्वर्ट करेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्रिक, जिस प्लेन से क्रॉस करोगे नो एग्जिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा सुपर इम्पोजेबल, मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, मॉलिक्यूल्स क्या बन जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो क्या बन जाएगा आपके पास ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड विल फॉर्म बी, आंसर विल बी करेक्ट। 40 का क्या जाएगा बी। क्वेश्चन 41 को देखो, 41 में क्या दिया है, क्वेश्चन 41, द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Mg पॉजिटिव इज ग्रेटर देन। ओके, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है उसको देखो। क्वेश्चन 42 में क्या दिया है, सॉरी 41, क्वेश्चन 41, हाइड्रेशन एनर्जी जो आपके पास डिपेंड ऑन अपॉन साइज क्या चाहिए मुझे, स्मॉल चाहिए, चार्ज क्या चाहिए मैक्सिमम, तो इसका मतलब चार्ज मैक्सिमम, साइज क्या चाहिए मुझे मिनिमम। अगर मैक्सिमम चार्ज है और साइज में तो हाइड्रेशन मिनिमम क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो चेक करते देखते हैं, सोडियम और मैग्नीशियम को चेक करते हैं। सोडियम +1 चार्ज है, मैग्नीशियम क्या दिया +2 चार्ज है, तो देखो इसमें साइज पहले देखते हैं, साइज किसका लार्जर है, सोडियम का। ओके, अब चार्ज की मैं बात कर दो, चार्ज किसका ज़्यादा है, इन चार्ज किसका ज़्यादा है, मैग्नीशियम का। ओके, तो दोनों इसको फेवर करें, साइज भी स्मॉल है तो साइज भी क्या है इसका स्मॉल साइज है और चार्ज भी क्या है ज़्यादा है। ओके, तो ड्यू टू मोर चार्ज स्मॉल साइज चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस, तो इसका चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा और चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड विद Mg पॉजिटिव, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो लार्जर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में से लेयर बना लेंगे, जैसे अपने पास 100 लेयर बना लेगा, बट सोडियम जो है वो कितनी लेयर बना पाएगा, ओनली वाटर की 2 लेयर बना पाएगा। तो आप देख सकते हैं
ये क्या होगा 100 लेयर सराउंडिंग करके अट्रैक्शन से 100 वाटर की लेयर बना सकता है सराउंडिंग, बट ये कितनी बना रहा है 2। तो मोर हाइड्रेशन किसका हुआ मैग्नीशियम, तो साइज स्मॉल चार्ज मैक्सिमम चाहिए, तो क्या चाहिए आंसर विल बी, आंसर विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 42, इन क्वेश्चन 42 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल SO2 सॉल्यूशन इज, क्या पूछा आपसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 normal SO2 solution. How to calculate volume strength? S2, what is volume strength? Volume strength that means 1/2 O2 will be produced. ठीक है, तो आपको याद रखना है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, हाउ टू डिफाइन वॉल्यूम स्ट्रेंथ एट STP कंडीशन प्रोड्यूस वॉल्यूम ऑफ O2 गैस, क्या दिया है एट STP कंडीशन प्रोड्यूस वॉल्यूम ऑफ O2 गैस बाय 1 ml वॉल्यूम बाय H2O2। तो 1 ml वॉल्यूम ऑफ H2O2 के थ्रू जितना O2 का वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा x ml जो भी वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ओके, तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज 5.6। आपके पास क्या गिवन है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ पूछा है, नॉर्मलिटी गिवन, नॉर्मलिटी कितना है इसका 1.5, क्या फाइंड आउट करना है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, मल्टीप्लाई में वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 5.6 तो क्या मिलेगा 8.4। Volume strength will be 8.4. That means 1 ml at STP condition, 1 ml of H2O2 produce 8.4 ml volume of O2 gas. Okay, so B answer will be correct. Question 43. The ionization energy. What is the concept of ionization energy? Ionization energy depend on small size and fully filled orbital. दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा ionization energy. Question 43 को देखो। क्वेश्चन 43 में दिया आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो आयनाइजेशन एनर्जी की जब बात करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए क्या है आपके पास स्मॉल साइज चाहिए, क्या चाहिए मुझे 1/साइज, इनवर्स का रिलेशन चाहिए स्मॉल साइज, और क्या चाहिए मुझे फुली फिल्ड ऑर्बिटल, फुली फिल्ड ऑर्बिटल। ओके, फुली फिल्ड ऑर्बिटल हाफ फिल्ड इज मोर आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो चेक करके देखते हैं। पहले भी रॉन्ग हो गया, पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया, पोटेशियम का आयनाइजेशन सोडियम से ज्यादा नहीं हो सकता है, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड को देखो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम करेक्ट है, बेरिलियम ज्यादा होगा स्मॉल साइज, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर उसके बाद क्या होगा कैल्शियम इज करेक्ट। थर्ड में देखो बोरॉन रॉन्ग हो गया, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन रॉन्ग हो गया क्योंकि नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्बन। ओके, डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, गैलियम सिलिकॉन इंडियम। ओके, तो बी आंसर विल बी करेक्ट, दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 44 एस्पिरिन मींस एनाल्जेसिक होता है, एंटीबायोटिक सभी जानते हैं। क्वेश्चन 46 पे आ जाइए। ये क्वेश्चन 46, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 2 एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल दिख रहा है सभी को। क्वेश्चन 46 में ये आपके पास स्ट्रक्चर गिवन है और यहाँ पे क्या है 2 डिग्री अल्कोहल, इट इज 2 डिग्री अल्कोहल, तो कितना होगा 2 डिग्री अल्कोहल, और यहाँ पे क्या दिया है 2 डिग्री अल्कोहल है, तो आउट ऑफ 5-6 कंपाउंड ओनली 2 मॉलिक्यूल आर 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, क्वेश्चन 47, इस क्वेश्चन को अच्छे समझना, क्वेश्चन 47 अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन 47 में देखो क्या दिया है आपके पास, फॉर्मूला दिया है C4H8O, इट रिएक्ट विद एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल अमाइन, इट प्रोड्यूस हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, क्वेश्चन 47 में फॉर्मूला दिया आपके पास C4H8O, इसका ड्यू चेक करो कितना है 5 - 4 is 1, 1 ड्यू दिख गया मुझे 1 है इसमें। अब इसके पहले एडियाडो कीटोन के आइसोमर्स बनाओ, ठीक है, तो एडियाड के लिए इसमें कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, मैंने आपको ट्रिक बताया था, जब भी कार्बन एटम 4 है तो इसके 2 आइसोमर्स पहले ड्रॉ कर लो, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक क्या बना लेंगे आइसोब्यूटेन। अब एडियाड बना दो इसके, एक एडियाड यहाँ पॉसिबल है इसमें और यहाँ पे 2 एडियाड पॉसिबल है, तो एडियाड इधर पॉसिबल इधर पॉसिबल है, एडियाड क्या बना सकता हूँ मैं यहाँ पे एडियाड अटैच कर सकता हूँ एक C डबल बॉन्ड H, और एक एडियाड में यहाँ अटैच कर सकता हूँ, सपोज तो अगर मैंने एक एडियाड को यहाँ अटैच कर सकता हूँ, तो एडियाड ये एडियाड पॉसिबल, तो कितने एडियाड पॉसिबल इसके 3, नॉर्मल में एक एडियाड पॉसिबल है, आइसोपेंटेन में कितना है 1 एडियाड, और यहाँ अटैच नहीं कर सकते, पेंटावैलेंट बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ओके, तो 3 एडियाड पॉसिबल है। अब इसकी रिएक्शन क्या करना है आपको, हाइड्रोक्साइल अमाइन से रिएक्शन करना है, तो आपको ट्रिक बता रहे हैं क्या करना है इसके बाद, जहाँ पे C डबल बॉन्ड है उसमें डिफरेंट वैलेंसी है, चेक कर लो, इधर क्या है मिथाइल, इधर प्रोपाइल, इधर हाइड्रोजन, डिफरेंट वैलेंसी है। अभी रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ NH2OH के साथ। ओके, तो यहाँ से क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट कर देंगे, ये क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड है, इधर क्या OH प्लस क्या लॉन पे, इधर क्या है प्रोपाइल ग्रुप प्लस इधर क्या हाइड्रोजन, डिफरेंट वैलेंसी, इधर तो डिफरेंट रहेगा ही रहेगा ऑक्साइड में। ओके, ऑक्साइड जो बनेगा उसमें डिफरेंट वैलेंसी, तो यहाँ पे अगर डिफरेंट है तो इधर डिफरेंट रहेगा ही रहेगा, तो 2 ज्योमेट्रिकल ए शो करेगा। ओके,
सिमिलर केस में देखो यहाँ पे डिफरेंट वैलेंस है, डिफरेंट वैलेंस तो उसकी भी टू ज्योमेट्रिकल बन जाएंगे। सिमिलर केस में यहाँ पे भी डिफरेंट है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपके पास जो मिलेंगे 1 2 3, थर्ड में देखो क्या बन रहा है, ये 1 2 3 और थर्ड में आपके पास जो एडिएट बनेगा 188 तो यहाँ पॉसिबल है। अब यहाँ पे एडिएट क्या पॉसिबल है, इसमें एक ही एडिएट पॉसिबल है, आप इधर अटैच करो इधर अटैच करो, बात क्या है, सिमिलर ही बनेगा। ओके, तो यहाँ पे कितने पॉसिबल है, ओनली इसके 2 पॉसिबल, इसके 2, इसके क्या हो जाएंगे 4 आइसोमर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिएट पॉसिबल है। ओके, अब कीटोन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू कीटोन। अब कीटोन के रिस्पेक्ट में देखते हैं कीटोन के रिस्पेक्ट में कितना बनेगा। ओके, अब कीटोन के रिस्पेक्ट में चेक करके देखो कितना पॉसिबल है। अगेन क्या करना है आपको, 1 2 3 4, इधर नॉर्मल पेंट, इधर क्या होगा आइसोपेंटेन, यहाँ दो कीटोन पॉसिबल है ही नहीं। ओके, अब कीटोन इसमें कितना बनेगा, ओनली 1 कीटोन पॉसिबल है, इधर डिफरेंट वैलेंस, इधर डिफरेंट वैलेंस है, जिसके कितने बन जाएंगे, ये अपने पास C डबल बॉन्ड प्लस क्या है C है, यहाँ पे रिलेशन करेंगे हाइड्रोक्साइल अमाइंस का, आगे इधर क्या होगा OH, अगेन क्या होगा एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये क्या बन जाएगा 1 2 3 डबल बॉन्ड एंड इधर क्या होगा OH लॉन्ग पे, इधर क्या होगा मिथाइल, डिफरेंस वैलेंस कितना हो जाएगा 2, तो कितना पॉसिबल टोटल 6। एडिएट में अपने पास कितना पॉसिबल है 4 और कीटोन में कितना पॉसिबल है 2, तो आंसर विल बी 6 विल बी करेक्ट आंसर। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 48 नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 48 डाइसब्स्ट्रेट बोराजिन। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया 48, क्वेश्चन नंबर 48 आपके पास बोराजिन का फॉर्मूला दिया है B3N3H4 और X2, ये आपके पास फॉर्मूला गिवन है और इसके पूछे डाइसब्स्ट्रेट एरोमेटिक आइसोमर्स। ओके, तो बोराजिन का कैसे बनाना है, सिमिलर टू बेंजीन, बेंजीन के सिमिलर बना दो, बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन, इधर क्या होगा नाइट्रोजन। ओके, और सब जगह हाइड्रोजन अटैच कर दो, 1 1 1 1 1 1 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन में बॉन्ड पेयर तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अटैच कर दो, नाइट्रोजन में बॉन्ड पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बन जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ बोराजिन। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ बोराजिन या बोरेजॉल। ओके, इसके डाइसब्स्ट्रेट चाहिए मुझे, इसका मतलब क्या है, इसके 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है क्लोरीन के थ्रू। ओके, Cl इसको रिप्लेस कर जाएगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी उसको चेक करते हैं। बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन नाइट्रोजन, पहले क्या किया मैंने, बोरॉन से स्टार्ट किया हाइड्रोजन पे, तो 1 2 पोजीशन हो गया इसमें, एक तो पॉसिबल ये है 1 हाइड्रोजन यहाँ सब्स्ट्रेट किया, एक हाइड्रोजन को यहाँ सब्स्ट्रेट किया, आइसोमर से पॉसिबल बन जाएगा। सेकंड में क्या बन जाएगा आपके पास, बोरॉन नाइट्रोजन में बोरॉन बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन नाइट्रोजन, ये बोरॉन यहाँ पे रखा, हाइड्रोजन को यहाँ रख दो, 1/3 पोजीशन बन जाएगा। नेक्स्ट में देखिए और क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है इसमें, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी और क्या बनेगा इसमें, ये आपने बना दिया बोरॉन, ये बन जाएगा आपके पास बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन नाइट्रोजन। ओके, ये 1 और 4 पोजीशन अटैच कर दीजिए, पॉसिबल है। और एक में और क्या पॉसिबिलिटी है, बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन और नाइट्रोजन। आपने क्या किया यहाँ पे, बी और बी था, यहाँ पे एन और एक एन बॉन्ड बना दिया, इधर क्या बना दिया एन और एन बॉन्ड, ये 1 3 पोजीशन है, ये क्या है 1 2, इसमें पोजीशन क्या मिल रहा है 1 3, यहाँ पे भी क्या मिल रहा है आपको 1 3 पोजीशन, यहाँ पे क्या मिल रहा है 1 4 पोजीशन, तो 1 3 दो पोजीशन है, बट यहाँ पे क्या है बी और बी के बीच में, ये क्या है बी और बी के बीच में, और ये क्या है एन और एन के बीच में, डिफरेंट पोजीशन मिलेगा, तो कितना मिलेगा टोटल आइसोमर्स 4 आइसोमर्स विल फॉर्म। तो डाइसब्स्ट्रेट ऑफ बोराजिन 4 एरोमेटिक आइसोमर्स विल प्रोड्यूस। ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी 4 इज करेक्ट आंसर। ओके, हाउ मेनी NO2 विल बी प्रोड्यूस व्हेन बोरॉन react with HNO3। क्वेश्चन 49 में देखो क्या दिया है, in question 49 boron react with HNO3 and what product will be formed। question 49 boron react with HNO3 then produce H3BO3 plus NO2, कितना मिलेगा आपको NO2। तो यहाँ पे देखो अपने पास 3 मोल प्रोड्यूस करेंगे, इसके क्या आ जाएगा 3 हाइड्रोजन 3 तो हाइड्रोजन 3 बैलेंस कर दिया, बोरॉन 1 है, ऑक्सीजन कितना है 9, तो यहाँ पे कितना हो गया 6 + 3 डायरेक्शन क्या होगा बैलेंस हो गया। देखिए इसके 1 मोल से क्या मिल रहा है, इसके 1 मोल से कितना प्रोड्यूस हो रहा है 3 मोल्स ऑफ NO2, तो इसके 1 मोल से 3 मोल प्रोड्यूस करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 3, 1 मोल ऑफ बोरॉन प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ NO2। ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50। चलो क्वेश्चन 50 में थोड़ा ध्यान समझना, क्वेश्चन कंसेप्चुअल लेवल पे अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन 50, ध्यान समझो क्वेश्चन 50 में क्या दिया है। ओके, क्वेश्चन 50 में आपके पास दिया है द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ SO2 is given 10V। ओके,
क्या क्या गिवन है S02 का, 10 V वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ S02 इज गिवन. ओके, 112 ml of S02 started against 0.4 molar Caminophore. ओके, ये आपके पास दिया है Caminophore reacted with H2O2 in presence of acidic medium to produce Mn+2 plus H2O plus O2. ओके, ये बनेगा आपको प्रोडक्ट. यहाँ पे गिवन है 112 ml of H2O2 react with 0.04 molar Caminophore. Okay, then calculate the volume of Caminophore required in liter. इसको कंप्लीट टाइट्रेशन करने के लिए हाउ मच वॉल्यूम ऑफ Caminophore विल बी रिक्वायर्ड, इसका कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा वो देखेंगे. अब यहाँ पे अप्रोच फर्स्ट कैसे, फर्स्ट में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या करना होता है, दोनों के इक्विवेलेंस को इक्वल कर दो, N1 V1 N2 V2. ओके, नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलारिटी इनटू N फैक्टर. ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा V1. वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी मोलारिटी इनटू N फैक्टर इनटू क्या होगा V2. अब मेरे पास यहाँ पे नॉर्मलिटी S22 का गिवन नहीं है, मुझे नॉर्मलिटी चाहिए N2 फाइंड आउट करना है. तो N2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है S22 का, क्या गिवन है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ. तो अभी मैंने बताया था नॉर्मलिटी का रिलेशन क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 5.6. ओके, मुझे नॉर्मलिटी चाहिए, तो नॉर्मलिटी क्या आ जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना दिया है 10V और वॉल्यूम ये क्या होगा 5.6, ये क्या होगा, नॉर्मलिटी आ जाएगा S22 का. तो मेरे पास डायरेक्ट नॉर्मलिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो मुझे N1 V1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ S22 आर गिवन. तो ये अपन कैलकुलेट कर लिया, कितना हो गया इसका वॉल्यूम 112 और ये कितना हो गया 10 डिवाइड बाय 5.6. ओके, अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे वॉल्यूम, ये क्या है ml में लिखा है, वॉल्यूम m है, तो इधर भी क्या मिलेगा ml में मिलेगा. अब इसका मोलिटी कितना है, इसमें ये मोलिटी गिवन है 0.4. अब इसका n फैक्टर चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट n फैक्टर, इसका कितना है +7, ये कहाँ पे जाएगा +2, n फैक्टर कितना हो गया 5, ये 5 लाख टाउन गेन करेगा, +7 से +2 में 5 लाख टाउन, n फैक्टर भी 5, इसका 5 से मल्टीप्लाई करोगे इधर क्या होगा V1, ये कितना हो गया आपके पास 112 और ये क्या 10 डिवाइड बाय 5.6. डेसिमल को 10 से कर दो, 10 टू द पावर -1 56 कितना जाएगा 2 टाइम्स, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा 200. ये कितना आ गया 200, ये आ चुका आपका 200. ओके, ये 200 आ चुका है. अब इसको सॉल्व कर लो, तो क्या आ रहा है चेक करते हैं इसमें. ये कितना बचा है यहाँ पे 0.05 मल्टीप्लाई बाय 2, ये मिलेगा आपको 20, ये मिलेगा 0.2 इंटू V1 इज इक्वल टू 200. तो V1 कितना मिलेगा 200 बाय 0.2, तो ये मिलेगा आपको 1000 ml. तो लीटर में वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 लीटर. तो वॉल्यूम ऑफ S2 Caminophore रिक्वायर्ड इज 1 लीटर फॉर कंप्लीट टाइट्रेशन ऑफ 11 ml of S2 सॉल्यूशन. ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.